बिजली के बिलों में रियायत मिलेगी या नहीं, आज फैसला होगा। निगरान वजीर आजम ने अहम इजलास तलब कर लिया। IMF ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की तजवीज नहीं मानी। अगस्त के बिल 6 माह की किस्तों में वसूली का जायजा लेने का वादा। निगरान हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। टैक्स वसूली में कमी और इजाले की तफसीलात तलब कर ली। मुल्क की मौशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब, हुकूमत के पास माली गुंजाइश नहीं, सब्सिडी भूल जाएं। निगरान वजीर खजाना का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को 2 टोक जवाब। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया तो हालात मजीद मुश्किल हो सकते हैं। आइंदा मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा बातचीत करना जरूरी है। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। बिजली के बिलों में इजाफा, ताजरों का मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का ताजर बिरादरी से कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रखने की अपील। MQM ने ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। का मुल्क भर में लोड शेडिंग के हवाले से बड़ा फैसला। नॉन रिकवरी पर लोड शेडिंग फीडर से नहीं, ट्रांसफार्मर से की जाएगी। फीडर से बिजली बंद करने पर बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो जाता है और बिल भरने वाले सारिफ भी मुतासिर होते हैं। नैपरा के रिमार्क्स कि इलेक्ट्रिक को फीडर के बजाय PMT से रिमोट पावर सिस्टम के जरिए लोड शेडिंग करने की हिदायत। नए इंतखाबी कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार। अगर आर्टिकल 58 के तहत असेंबलियां तहलील की जाती तो सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार होता। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात फरवरी तक कराने का इशारा। हल्का बंदियां मुकम्मल होने पर जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ANP वफ्द से मुलाकात में पैगाम। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी तजावीज पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने चेयरमैन PTI का 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। नए नैब कवानीन से किस किस ने फायदा उठाया, नैब ने एक फहरिस्त जमा करा दी। अदालत का अपडेट करके दोबारा जमा कराने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज जेहलम का दौरा। एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपाही सालार ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और मोराल की दाद दी। रावलपिंडी में 8 साला घरेलू मुलाजमा किन्जा पर मुबैना तशद्दुद। बच्ची के सर और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। सर के बाल भी काटे गए। थाना रवात में FIR दर्ज। पुलिस ने FIR में नामजद मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन के इल्जामात पर कराची के 11 मुख्तियार कार मुअत्तल। बिन कासिम, इब्राहिम हैदरी, गडाप, माड़ीपुर और मंगोपीर के मुख्तार कार शामिल। मुराद में मनगोट और गुलशन इकबाल के मुख्तार कार भी ओहदों से फारिग। दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स को वार्निंग। तमाम केसेस के पीछे अमरीकी सदर जो बाइडन का हाथ करार दे दिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में मुसलमानों को जुम्मे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाजत मिल गई। मेयर एरिक एडम्स ने इजाजत देने का ऐलान किया। नए कानून के मुताबिक मसाजिद को अब जुम्मे और माह रमजान में मगरिब की अजान देने के लिए किसी खास परमिट की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान और नेपाल की क्रिकेट टीमें खुसूसी परवाज से श्रीलंका रवाना। कौमी क्रिकेट टीम कल कैनेडी में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को पाली केले में खेला जाएगा। पाक भारत मैच में बारिश की पेशगोई। एशिया क्रिकेट कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को बासानी शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स के 343 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाली टीम 104 रन पर ही ढेर हो गई। शानदार सेंचुरी बनाने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। शादाब खान ने 4 शिकार किए। 5A साइड एशिया कप में पाकिस्तान ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद भारत को हरा दिया। रिवायती हरीफ को 4 के मुकाबले में 5 गोल से मात। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, ज़िकरिया हयात, अब्दुल रहमान और राना अब्दुल वहीद ने 1-1 गोल स्कोर किया।